Hello children, I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीड डिस्टेंस टाइम, और जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं. बट आज की इस वीडियो में क्या डिफरेंट होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं. ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सारे ही केसेस जो हमने एक और वीडियो में स्टडी करे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए. उस वीडियो में जितने भी हमने डिस्कशन करे, जितने भी केसेस देखे, उन सभी केसेस से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस टुडे. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम का काफी वेटेज होता है आरएमसी एग्जाम में और या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टू से सो. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एंड तक देखिए. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ यू. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. So let's see, children, what is the first question? The first question says a 100-meter long train moving at a speed of 60 km per hour, ठीक है, passes with what speed? Let's say passes a man standing on a pavement near a railway station, ठीक है. Find the time taken by the train to pass the man. So काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे पास 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है. वो एक मैन को पास कर रही है. सो एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, अगर कभी भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को या किसी भी ऐसी चीज को जिसकी विड्थ बहुत कम है उसको पास करती है, तो द ट्रेन विल टेक चिल्ड्रन टाइम एज मच एज टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ. ठीक है, कि जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उस पोल को कवर करने में लगेगा. ठीक है, सो हियर व्हाट वी नो डिस्टेंस वी नो एज 100 मीटर्स, राइट. 100 मीटर का क्या मतलब हो गया? 0.1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ट्रेन का. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक यूज इन द प्लेस ऑफ डिस्टेंस. स्पीड हमें मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 0.1. टाइम हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन. ठीक है, तो टाइम को इधर ले आओ, स्पीड को नीचे ले जाओ. स्पीड कितना है आपके पास? स्पीड इज गिवन टू यू 60 किलोमीटर पर आवर. तो 0.1 को 60 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम इट्स गोइंग टू टेक. अब ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन हो जाएगा. सो लेट्स डू वन थिंग. हम क्या कर सकते हैं, ये जो टाइम है इसको हम सेकंड्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. सो लेट्स से ये जो भी आवर्स में टाइम आएगा इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट विल गिव अस द आंसर इन सेकंड्स. ठीक है, सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे एक और 10 आ जाएगा. ये 0 से कैंसिल हो गया. 6 6 36. सो टाइम टेकन विल बी 6 सेकेंड्स. ठीक है, सो ट्रेन उस पोल को क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ 6 सेकेंड्स का टाइम लेगी. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने यूज करा, बस उसने एप्लीकेशन डिफरेंट कर दी. ट्रेन को ले आया, पोल को ले आया. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग कि भाई इसको डिवाइड करके आंसर दो, उन्होंने थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन जो है डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा गया. हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. सो सबसे पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है नहीं गिवन होती है वो हमें लिख लेनी चाहिए. सो टी इज क्वेश्चन मार्क. ओके, स्पीड इज गिवन टू अस 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, would take to pass through a 500 meter long bridge. So ट्रेन जो है, ट्रेन का लेंथ दे रखा है 1000 मीटर, और जो ब्रिज है, ब्रिज का लेंथ इज गिवन टू अस एज 500 मीटर. Now children, in the explanation video I told you, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे ट्रेन या ब्रिज होता है या ट्रेन या टनल होता है या ट्रेन या प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी ऐसा केस होता है हमारे पास, तो हम हमेशा डिस्टेंस जब लिखते हैं, डिस्टेंस में हम ट्रेन एज वेल एज ब्रिज की लेंथ को ऐड कर देंगे, ट्रेन और टनल दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो हेयर इन दिस केस डी विल बी चिल्ड्रन 1000 प्लस 500 1500 हो जाएगा. ठीक है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना हमारे पास देखो 1500. Now this is in meters. ठीक है, 1500 मीटर्स को हम किस में चेंज कर देते हैं? किलोमीटर्स में चेंज कर देते हैं. या फिर आप क्या कर लो, स्पीड जो आपको दे रखी है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो. ईदर ऑफ द थिंग्स विल वर्क. ठीक है, तो अगर हम स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, स्पीड कितनी है हमारे पास 90, तो हम क्या लिखेंगे 5/18 इंटू 90. ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होता है तो भी मल्टीप्लाइड बाय 5/18. सो यहाँ पे 18 1 18, 18 5 90, 5 5 25. सो 25 मीटर पर सेकंड हो गया आपका स्पीड. नाउ डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड विच इज 25. ठीक है, 25 का टेबल तो सभी को आता है. 25 1 25, 25 6 150, 0 कॉपी. सो इट्स गोइंग टू टेक 60 सेकेंड्स, या फिर हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं 1 मिनट का टाइम उसे लगेगा
इस ब्रिज को क्रॉस करने में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जब ट्रेन के साथ कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, भले वो प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, हमेशा उसका डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. A man standing near a railway track observes that a train passes him in 80 seconds. यहाँ पे एक मैन खड़ा है चिल्ड्रन, ठीक है, और उसके सामने से ट्रेन जाती है, तो वो नोटिस करता है कि ट्रेन ने उसे क्रॉस करने में 80 सेकंड्स लगाए, ठीक है। बट टू पास बाय 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज द सेम ट्रेन टेक्स 200 सेकंड्स। अब वही यहाँ पे एक ब्रिज है, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ ब्रिज, बट मान लो ये कोई ब्रिज है हमारे पास, ठीक है। इस ब्रिज को क्रॉस करने में इस ब्रिज की लेंथ भी दे रखी है, कितनी है, 180 मीटर। वही सेम ट्रेन इसे क्रॉस करने में इस बार टाइम ले रही है 200 सेकंड्स। आपको ये समझ में आया क्या बोल रहा है? ट्रेन ने मैन को क्रॉस करा कितनी देर में, 80 सेकंड्स में, और वही ट्रेन जब एक 180 मीटर ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसे कितनी देर लगती है, 200 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू अस, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें फाइंड करना है। सो हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे चिल्ड्रन? सबसे पहले तो हमें ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी है, ठीक है, तो हमें ट्रेन की लेंथ को एल एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन द फर्स्ट केस let's write down, let the length of the train equals to L meters, ठीक है, जो ट्रेन की लेंथ है उसको हमने L मीटर मान लिया। सो फर्स्ट केस में चलो यहाँ पे जो स्पीड होगी, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लेंथ, ये हमने अभी डिस्कस करा था, जब किसी मैन पोल या किसी पोस्ट को क्रॉस करेगी ट्रेन तब डिस्टेंस की बजाय हम लेंथ ऑफ ट्रेन लिखेंगे, तो यहाँ पे L लिख दिया। टाइम कितना लग रहा है चिल्ड्रन, 80 सेकंड, सो L अपॉन 80 इज द स्पीड इन द फर्स्ट केस। जबकि सेकंड केस में हम चलते हैं, सेकंड केस में डिस्टेंस लेंथ जो है ट्रेन की अभी भी L मीटर्स ही है ना, और यहाँ पे पोल क्या है 180। हमने अभी पढ़ा था कि अगर कभी भी ऐसा केस हो जहाँ पे लेंथ किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तब उसकी लेंथ इसमें काउंट होगी। सो L प्लस 180 हो गया टोटल डिस्टेंस, एंड व्हाट इज द टाइम, 200, एंड दिस गिव्स यू द स्पीड। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि स्पीड चेंज हो रही है, तो हम एज्यूम करेंगे चिल्ड्रन दोनों केसेस में स्पीड सेम है। इट मींस s की जो भी वैल्यू है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। व्हाट डज दिस मीन, L upon 80 children should be equal to L plus 180 upon 200, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, then here we can cancel it by 4 2s are 8 and 4 5s are 20, so I'll have to rub this on the top. Okay, तो हमारे पास क्या बचता है, देखो, वी आर लेफ्ट विद L अपॉन 2 इक्वल्स टू L प्लस 180 अपॉन 5, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, L इंटू 5 5L, 2 इंटू L 2L, 2 इंटू 180 360, ठीक है। 2L इधर आके चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5L माइनस 2L 3L, 3L इक्वल्स टू 360, L क्या आ जाएगा 360 अपॉन L, विच मीन्स 120 मीटर आ गई लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब वंस वी हैव फाउंड आउट द लेंथ, दैट्स नॉट द फाइनल थिंग व्हाट वी वांटेड टू फाइंड। वी वांटेड टू फाइंड एक्चुअली द स्पीड ऑफ द ट्रेन, बिकॉज दैट्स व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर फर्स्ट वाला केस आपको याद हो, फर्स्ट केस में जब वो पोल को क्रॉस कर रही थी ट्रेन, तो हमारे पास फॉर्मेट क्या था, L अपॉन 80 सेकेंड्स वाज द स्पीड। L कितना है हमारे पास, देखो 120, सो 120 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 4 3s are 4 2s are, so ये आ गया हमारे पास, which gives us what, this question becomes 1.5 meter per second, ठीक है। Okay, now let's move on to next question. Two trains 140 meter and 160 meter are moving towards each other. अब टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, टूवर्ड्स ईच अदर का केस है जब दोनों के केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस ऐड करना है, ठीक है। कभी भी अगर टू ट्रेन्स आपस में एक तरफ आ रही होती हैं, ठीक है, देन व्हाट डू, वी ऐड अप देयर डिस्टेंसेस, ठीक है। आई थिंक ये बात सबको याद रहेगी। सो टू ट्रेन्स 140 मीटर and 160 meter long are moving towards each other on parallel tracks children, ठीक है, with a speed of what, with a speed of 40 km per hour, okay. After that
एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाली ट्रेन की 40 है, दूसरी वाली ट्रेन की 50 है. हाउ मच टाइम वुड दे टेक टू पास ईच अदर कंप्लीटली. सो चिल्ड्रन, ऐसा क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ऐसा केस हमने कल स्टडी करा था. जब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, पैरेलल ट्रैक्स पे आ रही हैं, तब उस केस में हमें क्या करना चाहिए. सो सबसे पहले चिल्ड्रन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस. ठीक है, टोटल डिस्टेंस जैसा कि आपको याद होगा, टोटल डिस्टेंस इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज L1 प्लस L2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 140 प्लस 160. ठीक है, विच गिव्स यू व्हाट 300 मीटर एज द टोटल डिस्टेंस. ठीक है, अब एक बार हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे. RS अगर आपको याद हो, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर देखो कोई भी चीज अगर कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा एड अप होती है. ठीक है, दैट्स ओनली अबाउट ट्रेन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बोट्स एंड स्ट्रीम्स राइट नाउ. उसमें उल्टा होता है, लेकिन ट्रेन्स में अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उनकी स्पीड ऐड होगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड सबट्रैक्ट होती है. नाउ इट्स सेइंग दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, राइट. सो इन सच अ केस वी विल ऐड अप देयर स्पीड. सो रिलेटिव स्पीड विल बी 40 प्लस 50 विच इज 90 किलोमीटर्स पर आवर. इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन. 18 5 जा 5 5 जा 25. सो 25 मीटर पर सेकंड आ गया चिल्ड्रन इसकी स्पीड. ना देखो, आपको डिस्टेंस पता है, ओके, यू नो द स्पीड. आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है. टाइम विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है 300 मीटर एंड स्पीड इज व्हाट 25. देखो 25 4 जा 100 होता है. ठीक है, तो 25 12 जा 300 हो जाएगा. सो इट इज गोइंग टू टेक 12 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर. ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था. सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जब भी ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तब उनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी एडिशन ऑफ देयर स्पीड्स होगी, और जो टोटल डिस्टेंस होगा या लेंथ होगा वो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को एड अप करना होगा. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Two trains 140 meter long and 160 meter long are moving in the same direction. अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे चिल्ड्रन, पुराने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में. अब देखो दोनों की लेंथ इस बार भी सेम है, 140 मीटर 160 मीटर. तो 140 और 160 को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम ऐड अप करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इस बार वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, भले ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस जो होगा हमेशा दोनों की लेंथ का एडिशन होगा. ठीक है, बट द रिलेटिव स्पीड विल बी डिफरेंट. इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगी वो सबट्रैक्ट होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो हियर 50 माइनस 40 दैट विल गिव अस 10 किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर्स हो गया. ठीक है, हाउ मच टाइम वुड द फास्टर ट्रेन रिक्वायर टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन. अब ये फास्टर स्लोअर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला, और कुछ इसमें थर्ड थिंग इस चैप्टर में नहीं है, राइट. सो सिंपली हम अब क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में. सो 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, नाउ दिस गिव्स यू व्हाट 50/18 मीटर पर सेकेंड. नॉट नेसेसरी कि इसको यहीं पे सॉल्व करना है, आगे वाले स्टेप्स में सॉल्व कर लेंगे. अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस क्या दे रखा है हमें, देखो 300 मीटर्स. स्पीड क्या है हमारे पास 50/18, 50/18 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया. ठीक है, 5 6 कितना हो गया हमारे पास 30. 18 into 6 which gives us 108 seconds. इसको आप चाहो तो मिनट्स में ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, a 500 meter long train takes 36 seconds to cross a man walking in the opposite direction at a speed of 10 kilometers per hour. Find the speed of the train. इस बार उसने क्या कहा, उसे सब चीजों को मिक्स करके बोला कि इस बार एक मैन है. हमने पढ़ा था कि मैन जब भी होता है तो उसका लेंथ वेंथ कुछ काउंट नहीं होता, राइट, बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द ट्रेन. अब उसने बोला है कि ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैन जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओके, तो 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लेंथ दे रखी है 500 मीटर. ठीक है, उसको इस मैन को क्रॉस करने में 36 सेकेंड्स लगते हैं. व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस दिस मैन,
36 seconds when the man is also running in the opposite direction with a speed of 10 kilometers per hour। और ये मैन भी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब चाहे मैन जा रहा हो चाहे दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लेट्स एज्यूम द रिलेटिव स्पीड ऑफ द मतलब जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है उसको टी मान लेते हैं। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी टी। ठीक है, अभी टी किसमें, ऑफ कोर्स किलोमीटर्स पर आवर में। अब जो रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड आर प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर। ये तो आपको पता ही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स जाते हैं, उनकी स्पीड ऐड अप हो जाती है, तो यहाँ में टी प्लस 10 कर दिया। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें कितना मालूम है, 500 मीटर मालूम है, किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ कितना है, 0.5 किलोमीटर। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखो वी नो द डिस्टेंस राइट, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट स्पीड, बट वी नो द टाइम। टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज टेकिंग हाउ मच, 36 सेकेंड्स लग रहे हैं राइट। सो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट। स्पीड हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या दे रखी है, लेट मी चेंज द कलर। रिलेटिव स्पीड हमारे पास t प्लस 10, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 0.5, और टाइम कितना है चिल्ड्रन, देखो टाइम है 36 सेकेंड्स। अब क्योंकि हमने सब कुछ किलोमीटर पर आवर में लिया हुआ है, तो हम टाइम को भी किस में ले लेते हैं, लेट्स टेक इट इनटू आवर्स। सो 36 सेकेंड्स को अगर आप आवर्स में चेंज करोगे, कैसे करोगे, 36 डिवाइडेड बाय 3600, तो विच मीन्स 1/100, ये हो गया आपका टाइम। सो 1/100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0.5 इंटू 100 विच विल गिव अस 50। सो t प्लस 10 इक्वल्स टू 50, t हो जाएगा 50 माइनस 10 विच इज 40। ठीक है, आई होप ये आप सभी को समझ में आया। और t टाइम नहीं है, टाइम से कंफ्यूज नहीं हो जाना। t हमने क्या एज्यूम करा था, वी हैड एज्यूम्ड इट टू बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो 40 किस में आएगा, ये किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन की बजाय देयर इज अ मैन रनिंग, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। So the question says a non-stop train started from Delhi towards Mumbai, and at the same time another non-stop train started from Mumbai towards Delhi. Non-stop trains जो बीच में पॉज नहीं लेती हैं, ठीक है, जल्दी पहुंचा देती हैं। So let's say this is Mumbai, okay, and this is Delhi. So एक ट्रेन जा रही है मुंबई से दिल्ली, उसी टाइम पे दिल्ली से एक मुंबई की तरफ ट्रेन आ रही है। ठीक है, if after meeting in Bhopal they took 9 seconds and 16 hours respectively to reach their destinations, find the speed of the train that started from Delhi given that the speed of the train that started from Mumbai was moving at a speed of 90 kilometers per hour। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जल्दी समझ में आती है उसको पहले नोट डाउन कर लेना चाहिए। हमें लास्ट लाइन ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, क्या करिए, वो जो ट्रेन मुंबई से चली थी उसकी स्पीड ये थी 90 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस ट्रेन चिल्ड्रन, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर। उसने हमसे क्या पूछा है, ही इज आस्किंग यू द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है। जब एक कंडीशन भी दी है, उसने क्या कंडीशन दी है, इफ आफ्टर मीटिंग इन भोपाल दे टुक 9 and 16 hours respectively to reach their destination। उसने बोला है कि ऑफ कोर्स एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, ठीक है, कभी ना कभी तो एक दूसरे के सामने से जाएंगे, राइट। नाउ इन दैट केस ही सेइंग कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसके बाद फर्स्ट ट्रेन को चिल्ड्रन अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 9 आवर्स लग जाते हैं, और जो सेकेंड ट्रेन है उसको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में 16 आवर्स लग जाते हैं। फर्स्ट ट्रेन कौन सी है, जो दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है। सो दिल्ली से मुंबई वाली ट्रेन आफ्टर क्रॉसिंग अदर वन टेक्स 9 आवर्स। ठीक है, और ये मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को देखती है उसके बाद उसे 16 आवर्स लगते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन हियर। उसने हमसे सिर्फ क्या पूछा, ही सिंपली आस्किंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, नाउ हियर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। अगर दो ट्रेन्स सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था। दैट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू पुट डाउन हियर ऑन योर स्क्रीन। सो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास क्या है, वी आर गोइंग टू कंपेयर S1 is to S2, मतलब स्पीड 1 is to स्पीड 2। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारे पास,
T2 is to T1। अब इसका क्या है, टू द पावर 1/2। टू द पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट। ठीक है, किसी भी चीज का अंडर रूट निकालना होता है तो हम पावर 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, सो सिंपली हमें क्या करना है, इनकी पावर्स को इनके टाइम्स को और इनकी स्पीड्स को पुट करना है। दैट्स व्हाट सिंपली वी नीड टू डू। सो S1 हमें नहीं मालूम, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम, लेकिन सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी मालूम है, 90 मालूम है, विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। सो S1 की जगह कुछ नहीं लिखते चिल्ड्रन, S2 की जगह क्या लिख देते हैं, वी नो इट एज 90 इक्वल्स टू T2। T2 मीन्स जो सेकंड ट्रेन का टाइम है। सेकंड ट्रेन टाइम कितना ले रही है चिल्ड्रन, 16 आवर्स ले रही है क्रॉस करने के बाद। 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 इज टू अंडर रूट 9। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, S1 इज टू 90 इक्वल्स टू 4 इज टू 3। आई होप ये सभी को समझ में आया। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कभी भी ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसके बाद बता रखा है कि भाई इतनी देर में वो पहुंच रही हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे और दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। दोनों की स्पीड्स का रेशियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ देयर टाइम्स रेशियो। ठीक है, लेकिन यहाँ S1 S2 है, वहाँ T2 T1 है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डज दिस मीन चिल्ड्रन, इट मींस S1 upon 90 equals to 4 upon 3. So इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, S1 will be 4 into 90 upon 3. 3 30s are 90, 30 into 4 120. So this train was traveling actually at a speed of 120 kilometers per hour. So this question was really long in a sense, but उसका solution खैर उससे भी छोटा है, 3 या 4 स्टेप का ही, right? So if you remember these concepts which I told you in the previous video, I still say अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको प्लीज देख के आइए, because उसके बिना ये क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी कम टू बोट्स एंड स्ट्रीम्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अ बोटमैन कैन रो अ बोट अपस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर्स पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 20 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब यू दे रखा है हमें कितना, यू दे रखा है 14 किलोमीटर्स पर आवर और डी भी दे रखा है कितना, 20 किलोमीटर्स पर आवर। बोट्स एंड स्ट्रीम बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। Find the speed of the boat in still water and speed of the stream. This is the important type of question children. क्यों? Because speed of boat in still water और speed of stream वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन दोनों का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है चिल्ड्रन, जब भी हमें स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट निकालना होता है, ठीक है, बोट के केस में हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ डी प्लस यू। ठीक है, दिस इज स्पीड ऑफ बोट, आई एम राइटिंग डाउन SB। ठीक है, क्या करना है इसमें, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब क्या है, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम कितना, देखो 20 प्लस 14 विच मीन्स हाफ इंटू 34। 34 का हाफ कितना हो गया, 17। सो इट इज 17 किलोमीटर्स पर आवर। ये है स्पीड ऑफ बोट, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसका थोड़ा सा उल्टा है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना है। दिस विल बिकम डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। इस केस में हम क्या करते हैं, हम हमेशा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम कितना देखा हमें, 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। सो द स्ट्रीम और द रिवर चिल्ड्रन इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ बोटमैन कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अभी स्पीड नहीं दे रखी है, हमें डिस्टेंस दे रखा है, राइट। सो पहले तो अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना होगा, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, टाइम दे रखा है, लेट्स सी टू कवर अपस्ट्रीम ही नीड्स 2.5 आवर्स टाइम इज गिवन, और डाउनस्ट्रीम के लिए भी टाइम दे रखा है 1.5 आवर्स। तो अपस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है 5, स्पीड है टाइम है 2.5, दिस गिव्स अस 2 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ऐसे ही डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 15 किलोमीटर है एंड टाइम कितना है 1.5 आवर्स। तो पॉइंट हट के ऊपर 10 चला जाएगा, विच मीन्स दिस विल बिकम 10 किलोमीटर्स पर आवर। अब उसने हमसे क्या पूछा है, ही इज आस्किंग द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो कभी भी अगर हमें स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, I'm just writing down SB here, which represents speed of boat. So that is half into downstream plus upstream. ठीक है, so half into 10 plus 2 which is 12. 12 का half कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है,
फिर हमें क्या निकालना है, उससे पूछा हमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए एस लिख लेते हैं, इसमें सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, दिस विल बी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, विच मीन्स हाफ इंटू 10 माइनस 2 विच इज 8, हाफ इंटू 8 इज 4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Okay. So it says a man has to go from a port to an island and return. एक मैन को पोर्ट से, पोर्ट मतलब जहाँ शिप्स आके खड़ी होती हैं, वहां से आइलैंड तक जाना है, फिर वापस आना है। So this is the man standing at the port. ठीक है, he has to go to island and he has to come back. Okay. Now he can row a boat with the speed of 7 kilometers per hour in still water. मतलब speed of boat दे रखा है still water में कितना, 7 kilometers per hour. The speed of the stream is 2 km per hour. जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड करा वो इस बार दे रखा है। If he takes 56 minutes to complete the round trip, find the distance between the port and the island. So उसने हमें क्या बोला है, अगर वो 56 minutes लेता है राउंड ट्रिप, राउंड मतलब जाना वापस आना, दोनों चीजों में he is taking 56 minutes. Find the distance between the port and land. ठीक है, that's what we have to do. Now सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टिल वाटर का और बोट का स्पीड दे रखा है, हम इससे डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। ठीक है, वी विल फाइंड आउट अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बोथ। अब इन दोनों चीजों को यूज करके, किनको यूज करके, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो जब भी स्पीड अपस्ट्रीम निकालनी होती है उस केस में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम निकालना होता है तो बोट प्लस स्ट्रीम। ये तो हमने उस पुरानी वीडियो में भी देखा था कि अगर हम नदी के बहाव के साथ जा रहे हैं तो हमारी बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जो कि नदी की स्पीड है, दोनों एड अप हो जाते हैं। सो डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, सो इन दिस केस वी कैन सी बोट की स्पीड 7 है, 7 माइनस 2 विच इज अप स्ट्रीम आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 विच इज 9 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, ही इज आस्किंग अस व्हाट इज इट, या ही इज आस्किंग अस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट एंड द आइलैंड, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सो हमें क्या मालूम है, वी नो द टाइम एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम सेपरेटली यूज करना चाहें, डी को डी मान लेते हैं। ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला हमें सिंपल मालूम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ हियर इन दिस केस व्हाट डू आई वांट टू डू, अब दोनों केसेस में अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार जाने की बात कर रहे हैं, एक बार वापस आने की बात कर रहे हैं, दोनों को इकट्ठे नहीं लेंगे। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ दिस डिस्टेंस can I write down the total time as d1 upon s1 plus d2, d तो सेम ही है, अपॉन s2, राइट, कि एक बार जाने का एक बार वापस आने का, दोनों टाइम टुगेदर कितना है 56 मिनट। सो डिस्टेंस फर्स्ट केस में हमें नहीं मालूम, डिस्टेंस को डी रहने दो। स्पीड कितनी है फर्स्ट केस में 5, फिर सेकेंड केस में डिस्टेंस वही है, स्पीड कितनी है 9, इक्वल्स टू हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग चिल्ड्रन, 56 मिनट्स इट्स टेकिंग। 56 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे कैसे, बाय डिवाइडिंग इट बाय 60, 56 बाय 60। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 5 और 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, विल गेट द एलसीएम एज 45। सो आई विल हैव टू रब द अपर पोर्शन। सो 45 यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 5 के टेबल में 45 कम्स 9 टाइम्स, सो d इंटू 9, 9d। ठीक है, 9 के टेबल में 45 कम्स 5 टाइम्स, 5 इंटू d, 5d हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, 56 बाय 60। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं ये दोनों ही 15 के टेबल में आते हैं, सो इन दोनों को 15 से कट कर देते हैं। देखो 15 4 जा 60, 15 3 जा 45 कर देते हैं। ओके, ना ये 4 से कट जाएगा, इसको 4 से काट दो। देखो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 4 जा 16। ठीक है, व्हाट डू वी हैव इन दिस केस, वी हैव 14 इंटू 3 इक्वल्स टू 9d प्लस 5d, 14d। ठीक है, अब वापस से d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d विल बी 14 इंटू 3 अपॉन 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया, जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया, डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 3 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। सो वी हैव डन 10 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो।
आई होप ये इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स. इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. इफ यू हैवंट लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम अपने चैनल पे ऐसा ही अच्छा कंटेंट डालते रहते हैं जो आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा. और नॉट एट जस्ट द एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशंस बट ऑल्सो इन योर स्कूल स्टडीज. आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है. So I hope this video will help you and your friends. Make sure you share it with your friends. And I'll take your leave. This is Daljinder from The Winning Edge. Thank you.